Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students of 9th class. Hope all of you are fit and fine. Dear students, we are in the chapter gravitational. Dear students, today our topic is mass and weight. Dear students, so the mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. मास जो है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो कंटेंट ऑफ मैटर, इसमें कितना मटेरियल मैटर जो है बना है उसी को मास कहा जाता है। मास और ये सेक्युलर क्वांटिटी होता है विच इज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसा यूनिट जो होता है मास का वो किलोग्राम है, जिसको हम केजी से रिटन करता है, रिटन एज केजी। मास ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट, और जो मास जो है मास किसी भी बॉडी का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है एंड डस नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं होता है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेगा या ऑस्ट्रेलिया से जो है चांद पे लेगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। मास ऑफ ए बॉडी इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई एम, इसको जो है हम हमेशा स्मॉल लेटर से जो है एम से जो डिनोट करता है। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, किसी भी बॉडी का जो है मास जो है ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा जो है टर्म जो है हमारे पास वेट है। डियर स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट जो है किसी भी बॉडी का जो है वो ज़मीन के जो है सेंटर के ऊपर, सेंटर के और जो है ये जो है अट्रैक्ट जो करता है उस पर डिपेंड है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो है मास जो वेट जो है हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता है। वी नो दैट, हम जानता है, देखो फोर्स जो हमेशा किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। इन केस ऑफ द अर्थ ए इज इक्वल टू जी, लेकिन ज़मीन के केस में जो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम टू जी। ए को जो है खाली रिप्लेस करना है जी से। बट द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट इज वेट। जो किसी भी फोर्स जो ज़मीन जो है अपनी ओर खींच लेता है, तो अर्थ के केस में जो है उसको जो वेट कहा जाता है, डब्ल्यू से हम डिनोट करता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू हम जी कर सकता है, क्योंकि एफ जो है रिप्लेस करता है डब्ल्यू से, वेट से, क्योंकि ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और जो एम तो वही है मास, और जी टू है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी को जो है हम डिनोट करता है ए से, ए को जो है जी से ही। और वेट इज़ मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स ऑफ फोर्स, जिस तरह से हम फोर्स को जो है न्यूटन में जो है डिनोट करता था, उसी तरह से जो है वेट को भी जो हम न्यूटन में करता है। वी नो दैट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, सो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ ऑल्सो न्यूटन। तो इसको लेटर एन से ही डिनोट करता है, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट जो न्यूटन था, तो वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन ही है। तो रिलेशंस बिटवीन 1 किलोग्राम वेट एंड एक्सप्रेस इनटू न्यूटन, 1 किलोग्राम को हम अगर वेट में जो है न्यूटन में एक्सप्रेस करेंगे, करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला वी नो दैट वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो इफ़ मास एम इज इक्वल टू 1 kg होगा, और जी तो ग्रेविटी हमें मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कल भी हमने किया था। तो वेट इज इक्वल टू 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट acts on an object of mass 1 kg is called 1 kg किलोग्राम वेट कह सकता है। thus the weight of 1 किलोग्राम mass is 9.8 न्यूटन कह सकता है। the weight of the weight जो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हमारे पास मास में खाली मैग्नीट्यूड ही होता था। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हमेशा जो वेट जो वर्टिकली जो नीचे जो है सीधा जो है ज़मीन की ओर जो है उसके ऊपर जो है एक्ट करता है, एंड डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू। वेट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी से हम डिनोट करते हैं। तो दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वे ऑफ इट इज़ वेट ऑन द अर्थ। तो कहते हैं चांद पे जो है 1/6 हो जाता है जो ज़मीन का वेट होता है, और ज़मीन पे हमारे पास 6 होता था, तो चांद पे जो 1 kg होता था। तो ये कैसे होता है, हमने जो है इसको आज जो है मैथमेटिकली जो है साबित भी करना है। देखो सपोज वी है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास रखा है एम। लेट द वेट ऑफ द मून बी डब्ल्यू एम, और हम वेट रखेंगे चांद का डब्ल्यू एम से डिनोट करेंगे। अगेन सपोज मास ऑफ द मून दैट इज एम ई, और मास ऑफ मून को हम एम ई से डिनोट करेंगे, एंड इट इज़ रेडियस इज आर, और इसका रेडियस जो है चांद का आर है। नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है
द वेट ऑफ द मून विल बी क्या हो जाएगा, डब्लो एम मीन्स वेट ऑफ मून हो जाएगा इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ग्रेविटेशन ये मास है, ये m1 है, m2 है, तो r जो है रेडियस है। ठीक है, द वेट ऑफ द मून इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स। वेट जो होता है चांद का जो किस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो अट्रैक्ट करता है उसी को कहता है। नाउ सपोज अगर हम दूसरा मानेंगे अर्थ का, वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अर्थ बी, उसी ऑब्जेक्ट का जो है वेट जो है ज़मीन पे जो है क्या होगा, वी नो दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ द मून। एक चीज़ याद रखना है कि ज़मीन पे जो है मास जो है 100 गुना जो है चांद से ज़्यादा होता है, एंड रेडियस इज़ 4 टाइम्स, और रेडियस हमेशा 4 गुना बड़ा होता है दैट ऑफ द मून के निस्बत। दस इफ़ द मास ऑफ द मून m है, देन मास ऑफ द अर्थ विल बी 100 m हो जाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स है। और अगर फिर रेडियस होगा मून का जो है 4, तो रेडियस होगा अर्थ पे 4r होगा, क्योंकि 4 टाइम्स ये बड़ा है रेडियस में भी। नाउ टेकिंग द मास ऑफ द अर्थ, अब हमें मास ऑफ द अर्थ क्या लेना है, 100 m लेना है, और रेडियस 4r को लेना है। अप्लाइंग द यूनिवर्सल लॉ, इसी को यूनिवर्सल लॉ में हम पुट करेंगे। देखो, वेट ऑफ द अर्थ जिसको हमने डिनोट किया WE से इज इक्वल टू g ग्रेविटेशनल मास इनटू है डियर स्टूडेंट्स 100 m इंटू m डिवाइडेड बाई 4r होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगा, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। देखो अब क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड से। पहला वाला हमारे पास ये है, ये वाले को हमने करना है इस इक्वेशन से। m इंटू 16r हो जाएगा, 400 का 16 हो जाएगा। यहाँ जो है 4 का स्क्वायर होता, तो इसके बाद r स्क्वायर इंटू g इंटू m 100 m इंटू 100 हो जाएगा, ये दूसरे का। ठीक है, फर्स्ट का ये हो गया। अब देखो g और g काटेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर काटेगा m, और m काटेगा यहाँ से छोटा स्मॉल m, और स्मॉल m काटेगा। WM मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 16/100 हो जाएगा। तो 16/100 को हम डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। WM डिवाइडेड बाई WE इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो वेट ऑफ द मून डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/6, और हम कह सकते हैं वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द अर्थ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना डियर स्टूडेंट्स, विश ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़, इल्तिमास दुआ।